अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ शर्म हया है आप में? कमरे में दाखिल होते ही उसने मुझे डांटना शुरू कर दिया। इतनी प्यारी बेगम के होते हुए कोई बेवकूफ़ ही शर्म को जहमत देगा। मैंने उसे आंख मारी जिससे वो और भी बिफर गई। मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं। मैं भी थोड़ा सा संजीदा हो गया। अच्छा हुआ क्या है ये तो बताओ। क्या ज़रूरत थी मुझे अम्मी के सामने गले लगाने की? अरे तो इसमें क्या है, तुम्हारी अम्मी को भी तो पता चले कि हम उनकी बेटी को कितना चाहते हैं। जरूरत ही क्या थी, आप कौन सा बरसों बाद घर आए थे। देखो बेगम, गले लगाना बहुत लजीज अमल है। मैं रोज तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह कि तुम्हारी जुदाई का हर लम्हा मेरे लिए सदियों की मानत है। आप अपनी ये शायराना बातें बंद करें। क्या तुम मेरी रोमानवी तखयल से तंग आ गई हो? यह आपका तखयल नहीं बल्कि ठरकपन है। मैं कानूनी तौर पर तुमसे ठरकपन करने की एनओसी रखता हूँ, जिस पर 4 गवाहों के दस्तखत भी मौजूद हैं। लिहाजा मैं तुमसे रियासत पाकिस्तान के हदूद के अंदर कहीं भी ठरकपन करने का इख्तियार रखता हूँ। खूब, लेकिन ये भी याद रखें कि मैं आपको किसी एनओसी के बगैर भी जूते लगा सकती हूँ। उसने नाक बू चढ़ाई, जिसके बाद वो और भी खूबसूरत लगने लगी। आह, तुम्हारे इन गदार हाथों से मार खाना मेरे लिए शर्फ की बात होगी। तौबा! ये कहते हुए वो जाने ही लगी कि मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। कहाँ जा रही हो? अम्मी के लिए चाय बनाने जा रही हूँ। अच्छा तुम चलो, मैं भी आता हूँ। खबरदार जो मेरे पीछे किचन में आए तो अच्छे दिमाग की तरह अम्मी के पास जाकर बैठ जाए। एक जानलेवा मुस्कुराहट के साथ उसने अपनी कलाई मेरे ढीले होते हुए गिरफ्त से छुड़ा ली। इसके साथ ही मेरी आंख खुल गई।